भी देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहता है मैंने किया। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसकी फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है, इससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को भी कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से ही बने हैं, हम अपने विचारों से ही ढाले जाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप थे और न ही कोई इसमें से राजा, और ना ही कोई भविष्य, इसमें हम नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला बचपन आयु अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार का शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझे समर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। इच्छाओं में कमी ही सुख की पूंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे वह यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष के जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शक्ति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना प्राप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपकते क्योंकि चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमज़ोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है,
लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही इसे कोई अग्नि जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही इसे वायु सुखा सकता है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ेगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं कर सकता, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है और ना ही मुझे कोई कम प्रिय और ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए। लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव होता है जो व्यक्ति को कभी हारने नहीं देता। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, बल्कि वक्त से तो जीता जाता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, बल्कि वक्त से तो सीखा जा सकता है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपना पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को नष्ट कर देती है। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है, तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है, वो वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है।
मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता, भक्ति से करो। कर्म करते समय ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणामी दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचा सकती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जिसने अपने मन में विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का एक प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। में पढ़कर अपने कर्तव्य को ना भूलें। संदेह करने वाले को न तो इस दुनिया में सुख मिलता है और ना ही उस दुनिया में। सुख की कुंजी इच्छाओं की कमी है। धन्य है मनुष्य जन्म। स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिलता है। आपके सिवा इस दुनिया में आपको कोई नहीं परेशान कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की आवश्यकता होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए। समय अपने पर जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मतलबी नहीं, मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा सिखा देते हैं। चुप के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा।
उसकी कदर करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता हो। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ, धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। हमें हद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझ लेते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं है। लोगों की इतनी भी कदर ना करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को निराश कर देती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तब उसे ना भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियाँ दी हैं। उम्र हार जाती है जहाँ शौक जिंदा होते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वर्क। लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही पर लाजवाब रखता हूँ। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई देख नहीं पाता। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। मैं बैठूंगा ज़रूर महफिल में, मगर पीऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा गम मिटा दे इतनी शराब की औकात नहीं। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक बन जाओगे, आपका कोई दोस्त अगर सिर्फ शहद में लिपटी बातों से आपको खुश करता रहता है तो सावधान रहे। वो आपका दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। दिखावटी लोगों की एक ही पहचान है, जहाँ जाते हैं नकारात्मकता फैलाते हैं। उन लोगों से 100 गज दूरी बनाए रखो जो सिर्फ खुद की परवाह करते हैं। मुखौटे बचपन में खेलने की चीज़ हुआ करता था, कब हम बड़े हुए और कब इसने असली जीवन में जगह बना ली। तुम्हारी उपलब्धियों से जलने वाले ज़रा दूरी बनाए रखना। इनको दूसरों की खुशियाँ उजाड़ना खूब आता है। मुखौटा पहनने वाले से दूरी बनाए रखना। इनके मुखौटे के पीछे की गंदगी झेल नहीं पाओगे। लोगों की हरकतों पे नज़र रखना सीखो। शब्दों को शक्कर में घोला जा सकता है, कर्मों को नहीं। अनजाने सफ़र में वो हमसफ़र बन गए। कहते थे मंजिल तक साथ निभाएंगे, मुश्किल रास्तों पर अकेले छोड़कर चले गए। ऐ मतलबी रिश्ते, क्यों दोस्ती का नाम खराब कर रहा है तू? आपका कोई दोस्त अगर सिर्फ शहद में लिपट कर तुम्हारे दिखावे का नाटक कितना भी दमदार क्यों ना हो, तुम्हारी सोच की बदबू असलियत बता देती है। असली नकली की पहचान ना चेहरे से होती है ना शब्दों से, उनकी पहचान हृदय की गहराई से होती है। सबसे ज़्यादा हंसी उन लोगों पर आती है जो अपने मुखौटे को छुपाने की कोशिश में जी जान लगा देते हैं। तुम्हारी उपलब्धियों से जलने वाले ज़रा
दूरी बनाए रखना। इनको दूसरों की खुशियाँ उजाड़ना खूब आता है। दोस्ती एक दिखावा है जो तब तक चलता है जब तक उसका काम तुमसे चल रहा होता है। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। नकली जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना गुनाह दूसरों के सिर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं असलियत बदल गई। तुम्हारे दिखावे। गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक है। गीता साक्षात भगवान श्री हरि का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान ने इस पुस्तक में संपूर्ण चराचर सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें लिखे एक एक बात और श्लोक पत्थर की लकीर समान है। इसलिए गीता को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी महान पुस्तक माना जाता है। ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले इस पुस्तक को पढ़ने से मन को शांति मिलती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा भी मिलती है। गीता में लिखे शब्द मोती के समान हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितना सही है और कितना गलत यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।